नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 59 है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर रिटायरमेंट ले ली है मैंने, सरकारी नौकरी थी और इन्होंने 10 पेजों का अपना क्वेश्चंस लिखे। क्वेश्चन क्या अपने बारे में पूरा बताया है, ठीक है। और पूछना चाहते हैं कि कुछ एक केस थे जो कि 25 साल से लड़ रहे हैं पुश्तैनी से रिलेटेड। वो बाकी एक प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, उसमें भी डिस्प्यूट चल रहा था। अब उसको क्या करना है, हेल्थ प्रॉब्लम आई हैं, अब आगे कुछ एग्रीकल्चर लैंड ख़रीदना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं। और जो पहले वाली प्रॉपर्टी थी उसमें जो है क्या पेट्रोल पंप खोलना चाहूँ तो खुल जाएगा। और अपनी लाइफ को थोड़ा सा लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे कारण हो गए थे, इनकी वाइफ से जो है चीज़ें नहीं बन पाई और कुछ गलत हो गया था इनके साथ। तो अब अपनी लाइफ में ये लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, या विदेश में रहें या किसी गरीब लड़की के साथ या किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में अपनी पूरा बुढ़ापा जो है वो बिताना चाहते हैं। तो और ये जानना चाहते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ मेरी लाइफ में, नौकरी भी करी, बड़ी प्रेशर के साथ करी और ईमानदारी के साथ करी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ मेरी ज़िंदगी में। देखो समझो, देखो ये जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, ये कहाँ से निकल के आई है और इसके ऊपर से रेखा है। ये टाइम पीरियड है 10 साल का। अब ये जो टाइम पीरियड है, ये कहते हैं कि आपके पिताजी वगैरह और आपके चाचा वगैरह सब इकट्ठे रहते थे, ठीक है। ये उसको रिप्रेजेंट करती है। अब समझो, लॉजिक समझाता हूँ आपको सारी चीज़ों का। इस समय पर एक रेखा ने यहाँ से निकली, एक रेखा, और इस रेखा ने इस रेखा को टच करा। अगर जब तक ये टच नहीं करेगी, जब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी ना। क्योंकि देखो, सरकारी नौकरी के लिए कंसर्न क्या होता है कि कोई एक शनि रेखा का कंसर्न, जिसमें एक रेखा ये प्लस फिर सूर्य रेखा कनेक्शन, यही तो होता है। अब इस रेखा ने तो कनेक्शन तो बना दिया, कनेक्शन तो बना दिया, लेकिन यहाँ पर यह डिस्टर्बेंस क्यों दिखा दी। यानी 17 साल से कोई पुश्तैनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ विवाद जो था अंदर ही अंदर शुरू हो चुका था, और ये जो टाइम पीरियड से उभर कर सामने आ गया था 20वें साल पर। 20वें साल पर अब देखो, ये 20 साल की रेखा है, इस रेखा के साथ इस रेखा का कनेक्शन ये क्या इंडिकेट करता है। देखो, ये राहु का प्रभाव है, ये राहु का प्रभाव, और ये 23वां साल है, ये 20वां। ये आपकी जॉब तो लगवा देगा, नो डाउट जॉब लगवा देगा। लेकिन ये जो टाइम पीरियड राहु का प्रभाव है 21.5 साल से 23 साल, ये रेखा मुड़ के आ रही है ना, ये कह रही है कहीं जाना है, जाना है, यानी ट्रांसफ़र से रिलेटेड 21.5 से 23 में आपको दिक्कत रहेगी डेफिनेटली जॉब में। ये राहु का प्रभाव है, लेकिन तरक्की की रेखा बनी हुई थी, इसलिए आगे समझ। ये रेखा का पहला आपको, आप मेरे चैनल से 2 साल से जुड़े हुए हो और आप मेरे हर वीडियो देखते हो, तो आपने कहा कि सर मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना इन चीज़ों को। तो पहली कंसर्न ये। अब देखो, हमें हृदय से रिलेटेड भी तो चीज़ें समझनी है भाई। ये तो सबको पता है कि यहाँ आपकी माइंड लाइन से रिलेटेड है, ये हृदय से रिलेटेड है, ये हृदय से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो, मुद्दा समझना, ये जो टाइम पीरियड है आपका 27 साल का, ये टाइम पीरियड है। ये 27 साल की जो रेखा ये क्या कहना चाह रही है, ये आपकी जॉब से रिलेटेड है। यहाँ पर कोई परेशानी थी, कुछ ना कुछ आप चाह रहे थे, ट्रांसफ़र से रिलेटेड ये एक कंसर्न तैयार हुआ था। यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है। यानी ये टाइम पीरियड आपका कैसा गया होगा, ये प्रेशर के साथ गया। अच्छा, ये 28वां साल, यहाँ रिश्ता आया आपका। अगर ये 28 रिश्ता आया तो क्या इस वाली रेखा से कोई शादी होती है। ये स्क्वायर बना दिया और इधर जो है एक रेखा तैयार कर दी 29वें साल की, ये शादी हो गई। गलत,
गलत। ये देखो, ध्यान से देखना, क्रॉस लगाकर इस रेखा ने एक रेखा पर क्रॉस लगाया हुआ है, ये देखो। और आपने इस टाइम पीरियड पर शादी हुई है, 29वें साल पर हुई। देखो ना, ध्यान से देखो, है ये यव का निशान क्यों है? ये ट्रायंगल शादी हो गई, ये यव का निशान आगे जाके दिखते आएंगी, आगे जाके दिखते आएंगी। क्या कहते हैं, कैसे पकड़ते हैं, हृदय से रिलेटेड चीज़ों को कैसे पकड़ते हैं, ये यहाँ पर इंडिकेशन पता लगता है। ठीक है, आ रही है समझ? देखो, अब देखना, ध्यान से समझना, ये जो टाइम पीरियड है, ये काली रेखा क्यों तैयार हुई? 33 पर ऐसा क्या हुआ कि मैंने हार्ट लाइन पर इस रेखा को देखकर कह दिया क्रॉस, यहाँ आघात लगेगा इनको। 33 पर 33 पर क्या क्या लाइफ में हुआ? देखो, 33 पर ये रेखा आपकी कहाँ से आ रही? एक रेखा पीछे से आई, इस रेखा ने इस रेखा के साथ कंसर्न तैयार करा। ये देखो, ये 33वां साल पीछे से आई है, बीमार होगा कोई व्यक्ति, इसलिए माइंड पर भी इम्पैक्ट, हार्ट पे भी इम्पैक्ट, पिताजी का देहांत हुआ। ठीक है, अब समझना, यहाँ पर ये राहु का प्रभाव है, 34 35 एक स्क्वायर बनाया हुआ है, और ये कंसर्न ही ऐसे घूमकर ऐसे जा रहा था। अब देखो, इस रेखा ने इस जगह पर ट्रायंगल क्यों बना दिया 36वें साल पर? यह ट्रायंगल क्यों बना? इसी पर यह ट्रायंगल क्यों बना? यानी इसका कंसर्न इसके साथ है। मैंने कहा कहीं आपकी ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही थी 36वें साल पर, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, ज़रूर होगा। मुद्दा समझ आ रहा है? इन रेखाओं से कंसर्न निकालकर समझ आ रहा है कैसे देखते हैं? ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये वाली जो रेखा है, इसके साथ आपका यव का निशान तैयार हो चुका है। 38 साल के बाद यव का निशान चालू हो चुका है। 38, ये आप देखो, ये एक छोटा सा ट्रायंगल 41 साल पर क्या कर रहा है? इस 41 साल पर यह ट्रायंगल क्या कर रहा है? यह ट्रायंगल का मतलब कोई चीज़ परचेस करना, उसके साथ एक घर, उसके बाद भाग्य रेखा पर एक क्रॉस का निशान, एक रेखा घूमकर ऐसे गई, पंगा पड़ेगा इस पर, डिस्टरबेंस होगी इस पर। सर ये कैसे कहा आपने, बताओ? माइंड लाइन को देखो। ओहो, ये क्या है? क्या है ये? आप अपनी लाइफ में क्या क्या झेल रहे हो, ये वो है। ये टेंशन, डिस्टरबेंस, दिक्कतें, ये वो यहाँ परचेज़ कर लिया आपने। देखो, चीज़ें परचेज़ कर ली आपने 41वें साल पर, ये 41वां साल आपका परचेज़ हो गया। ठीक है, समझते रहना। 42 43, इस 43वें साल पर एक स्क्वायर बनके ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है। जॉब, मैंने कहा जॉब में कुछ ना कुछ प्रमोशन या कुछ ना कुछ हुआ। हाँ हुआ सर, 43 साल पर हुआ था। अब 44 साल पर मैं क्या बोलूँगा? विवाद। अब मैं विवाद वर्ड बोलूँगा। देखो क्यों विवाद वर्ड बोला? इस रेखा के कारण यहाँ पर ये टर्न करके चल रही है, ऐसे टर्न करके चल रही है। ये देखो, पीछे से कनेक्शन यहाँ पर आ रहा है, और ये कारण था। मैंने कहा टेंशन लेंगे, आ गई बात निकल कर। 45 से 48 साल आप ज़बरदस्त टेंशन थी आपको, ज़बरदस्त। अच्छा, ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है 47 साल पर,
मैंने कहा जॉब में क्या था 47 साल पर, क्या कुछ लग रहा था कि कुछ प्रमोशन होगी या कुछ होगी, कुछ बातें चल रही थी 47 साल के टाइम पीरियड। और 48 साल तक टेंशन तो थी, काम की भी, सबकी। जो आपने भुगता, मेरे को 10 पेज का इन्होंने क्वेश्चंस लिख के दिए थे, 10 पेज के। मेरे साथ मेरी बीवी ने धोखा दे दिया, ये करा वो करा, बहुत कुछ करा। दिखाऊंगा क्यों धोखा दिया, दिखाऊंगा। और गलती कहीं ना कहीं आपकी भी है, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो। हम यहाँ पर आते हैं, एक रेखा नीचे से निकली है। क्यों निकली है भाई, ये क्यों निकली है? ये तो हेल्थ इश्यूज़ को दिखाती है, ये तो हेल्थ इश्यूज़ को दिखा रही है। तो मैंने तो 48 साल से ही आपको 48 साल 49 साल यहाँ पर कहना शुरू कर दिया था कि आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। हार्ट अटैक आया, अच्छा ये एक रेखा, इस रेखा का मतलब पता है क्या है? इस रेखा का मतलब, और ये रेखा एक राहु का प्रभाव, एक ये ट्रायंगल और यहाँ पर एक स्क्वायर, इसका मतलब पता है? ये आपकी लाइफ में वाइफ से रिलेटेड है, वाइफ से रिलेटेड है। इस वाले समय पर आकर ये एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये देखो, ये ऐसे करके एक ट्रायंगल है और इस रेखा ने इस रेखा के नीचे यहाँ पर टच कर रखा है। अब ये क्या कहती है आपकी, मैंने यहाँ पर टाइम पीरियड लिखा है 51 साल, वाइफ कुछ ना कुछ होगा। 53 साल गड़बड़, दिक्कतें, और आपका मन उखड़ जाएगा। यहाँ तक आते आते आप पता क्या कहोगे, मुझे घर छोड़ना है, और आप घर छोड़ दिया। ये रेखा नीचे की तरफ चल रही है, ये देखो, ये रेखा नीचे की तरफ चल रही है, ये टर्न करके चल रही है, टर्न करके। हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, ये 57 साल है, ये रेखा 57 साल की है, 58 साल, 59 साल। ये नीचे जब भी जा रही है तो क्या कर रही है, ये ख़त्म हो रही है और ये नीचे जा रही है। बीमारी, बीमारी। आपको समझ आ रहा है? अब ये रेखा जब भी आई है ना, ये है परेशानियों की, या तो ये सीधी रेखा होती, ये है आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा देख रहे हो कैसे ब्लर चल रही है। सरकारी नौकरी में भी इतनी टेंशन है, सरकारी नौकरी में। राइट हैंड में दिखाऊंगा आपको, राइट हैंड। ये साल आपका 60 साल आपकी बेटी के लिए, बच्चे के लिए ठीक है। अगर उसकी शादी वगैरह करानी हो करा दीजिएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। 61 से 63 साल, ये रेखा ऑफशूट जो है डार्क पड़ा हुआ है। 61 से 63 साल मेहनत ज़्यादा कराएगा, रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, और आप एग्रीकल्चर में जाना चाह रहे हो। ये सारी रेखाएं नीचे निकल रही हैं, ये सारी रेखाएं नीचे निकल रही। ये एक रेखा जो है ये 64 साल की, ये तो ठीक जाएगा आपका, ये बच्चे के लिए भी ठीक है। एक ये और एक ये तो दोनों ठीक है। लेकिन इसके साथ ही ना आपकी ये रेखा नीचे निकली है, 64.5 साल पर हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, 64.5 साल पर हेल्थ इशू आएंगे। ये टाइम पीरियड 66 से 68 साल, मेहनत ज़्यादा करोगे, रिजल्ट कम आएगा, विपरीत जाओगे। समझ रहे हैं? अच्छा, ये जो टाइम पीरियड है ये है 72 से 74 साल, ये भी गलत जाएगा थोड़ा सा। अब आपको समझा देता हूँ कि आपने करना क्या है, क्योंकि आपकी लाइफ में मैंने अभी एक और पॉइंट दिखाता हूँ आपको। ये एक यव का निशान, एक स्क्वायर और एक ये रेखा, आपका लिव इन रिलेशनशिप ये जचेगा नहीं आपको।
लास्ट का टाइम पीरियड, लास्ट का 79 से लेकर 81 तक यव का निशान स्क्वायर बना हुआ है, और उस स्क्वायर पर ये देखो यव का निशान, इस जगह यव का निशान स्क्वायर, और एक रेखा नीचे की तरफ ऐसे आ रही। मैं फिर बता रहा हूँ, इतना गंदा समय जाएगा, हो सकता है कि आपके कागजात घर पे पड़े हों तो कोई अंगूठा लगा ले, या इससे बुरा कुछ हो सकता है, तो समझ लीजिएगा। तो लिव इन रिलेशनशिप रास नहीं आएगा लास्ट के टाइम पीरियड पे। आप समझ जाओ क्या कहना चाहता हूँ, हो सकता है कोई गला ही घोट दे। इतना भी कह सकता हूँ, इस समय पर यह एक यव का निशान स्क्वायर और एक रेखा इसी पर नीचे की तरफ चली गई है, ये गलत है। इसलिए मैं आपको प्रेफरेंस नहीं देता रिलेशनशिप को बनाने के लिए। आपने कहा कि मैं बाहर जाकर या किसी गरीब पर, तो याद रख लेना ये गलत होगा आपके लिए। आपको अपना नज़रिया चेंज करना है। मैं सीधे हाथ में दिखाता हूँ, देखो ये है आपका सूर्य पर्वत, एक स्क्वायर, ये वाला ट्रायंगल, एक नीचे, एक ये रेखा। जब भी इस रेखा के ऊपर कोई रेखा टच आ जाए ना, पता ज़रूर लगेगा कि आप मेल हो तो आपकी वाइफ जो है ना वो क्या काम कर रही है, पता लग जाएगा कि वो गलत है। और आपको भी पता लगा बाद में कि उनका 2-3 जनों से साथ रिलेशन था, लेकिन ये नीचे उतरती है। तो मैं तो कितने टाइम्स पीरियड से बता रहा हूँ भाई आपको, इस रेखा पर कोई रेखा ऐसे टच करके बैठी है, पता लगेगा। और ये क्या होता है, जब सीधी रेखा आ जाती है तो लिव इन रिलेशनशिप को भी बताती है। तो आप कहते हो कि मैं रिलेशनशिप में रहूँगा अब, क्योंकि मेरे को मेरी बीवी ने धोखा दे दिया, और ये वाली रेखा रिलेशनशिप की पहले ही बनी हुई थी आपकी। ये रेखा पहले से बनी हुई है, और ये रेखा इंडिकेट कर रही है कि आपकी वाइफ भी कुछ ना कुछ करेंगी। अब जितने बड़े बड़े ट्रायंगल होते हैं ना, ये तो लड़ाई झगड़े सड़क तक लाते हैं। और आपकी लाइफ में आप बाहर रहे बहुत साल, जिसकी वजह से फ़ायदा उठा, और आप लड़ाई नहीं हुई, तो क्या वो बम फटेगा? नहीं फटेगा। बम फटा, बम फटने का मतलब समझते, इकट्ठा एक बारी में सारा चीज़ निकल गई, आपको इकट्ठा ही पता लगा, ओ ये क्या हो रहा है। फिर आपने कहा कि अब ज़िंदगी ऐसे तो चलेगी नहीं। तो मेरा कहने का क्या भाव है, अभी भी आपकी पत्नी से बनने वाली नहीं है, अभी भी। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप मैं आपको सलाह नहीं देता। रीज़न क्या है, ये देखो यव के निशान, इन रेखाओं से यव के निशान चल रहे हैं। क्या ज़िंदगी बनाओगे आप? जो मिलेगा आपको धोखा देगा। आपको पैसा बचाओ, अपना मेन कंसर्न है पैसा बचाने का। देखो ये जो ट्रायंगल बना है लग्जरी लाइन की रेखा का, ये 60 साल का है, ये 60 साल का है। इस वाले पर आप अपनी बेटी का ये कर दीजिएगा शादी। ये काली क्यों है, ये काला क्यों है, और ये आपका नुकसान क्यों दे रहा है? क्योंकि पहला रिश्ता आपकी वाइफ ने बिना बताकर, आप कहीं और थे और उसकी शादी तय कर दी। आपको पता लगा मेरी बेटी की शायद शादी तय हो चुकी है, और आपने वो कैंसिल कराया, जिसके कारण आपकी बच्ची आपसे नाराज़ है। ये वो रेखा है। ये जो कंसर्न होते हैं, ये कंसर्न निकाले, ये मंगल रेखा है। ये रेखा होती है खर्चों की, एक्सपेंडिचर की। ये वो रेखाएं बन रही हैं। मुद्दे समझो। अब आपको एक कंक्लूज़न निकालकर सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। आपने कहा कि क्या मुझे पेट्रोल पंप, देखो ये एक स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना है आपका 65 से 67 केस जो है निपटेंगे। आपने कहा मेरा इतने सालों से चल रहा है आपके, मैं तो फिर कह रहा हूँ छोटे से छोटा केस आपका फंसेगा। जहाँ आपका एग्रीकल्चर लैंड आएगी फंसेगी, जहाँ आप पैसा दोगे फंसेगा। आपके जीवन में ये लिखा हुआ है। और आप पेट्रोल पंप, और ये मत कीजिए। ये रेखा देखो, पकड़ो आप, एक रेखा कंसर्न करके नीचे की तरफ चली हुई है, ये नीचे की तरफ चली हुई है। और इस रेखा ने क्या, ये यहाँ पर आप कहते हो कि मैं एग्रीकल्चर लैंड पे खेती करूँगा, करो खेती, पुश्तैनी पे कर सकते हो, नई प्रॉपर्टी पे परचेस करके नहीं कर सकते आप।
आपने जो प्रॉपर्टी परचेज करनी है वो आपका देखो मंगल बहुत अच्छा है, ये मंगल अच्छा है। मैंने कहा कंस्ट्रक्शन करो, दुकानें निकालो। आपने कहा कि मुझे जो है 40 से 50 एकड़ जो है लैंड लेनी है, ठीक है। मैंने कहा कि आप वो वाली लैंड ना लेकर दूसरी ले लो। रीज़न क्या है? नई प्रॉपर्टी पर यहाँ पर चिन्ह नहीं है और फिर धोखा मिलेगा, पट्टे पे दोगे कोई आपका कब्जा लेगा या कुछ होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरा, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो। हर केस लड़ रहे हो कि वहाँ हो रहा है तो उसे मैंने 10 साल लड़ा, कभी 15 साल लड़ा, लेकिन क्यों? क्या मिला आपको? ना तो वाइफ, ना बच्ची भी आपसे नाराज़ है। क्यों? आप सोचते हो मैं सही हूँ, दूसरा व्यक्ति आपको नहीं समझ पा रहा कि वो क्यों हो। रीज़न क्या है? कि आपका लाइफस्टाइल गलत है। लाइफस्टाइल में जीना सीखो। घिस घिस के एक मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा लिया, मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा लिया, तो आप जितने सेटलमेंट पे जाओगे, देखो आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? ये जो है ना, या तो आप 67 तक लड़ते रहो और समय ख़राब करो, या आप जो है यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात करो और अपनी चीज़ों को निपटा कर अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की कोशिश करो। जो नहीं करते आप, जो नहीं करते, बेटर है आप। क्या आपको लगता है कि ये रेखाएं जब ऐसे बनती हैं तो आदमी को पेट्रोल पंप का काम करना चाहिए? इसमें कमाई होगी। लॉजिक समझाता हूँ। किसी की लाइफ में गवर्नमेंट जॉब हो और ऐसे 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 ये बने हुए हों, हर जगह पर एक स्क्वायर आ चुका है, हर जगह पर एक स्क्वायर आ चुका है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? बचा रहा है, बचा रहा है। आपको तंग करते थे आपके कुलीग्स, लास्ट दम तक करा, प्रेशर डाला। ये क्यों? अगर किसी और का होता तो मैं कहता नौकरी छोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, छोड़ना मत, स्क्वायर बना हुआ है, दिक्कत आएगी। आप कहते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये भाग्य में लिखा हुआ था इसलिए हुआ, ये भाग्य में। और आप छोड़ो, सारी बातें छोड़ो। ये जो टाइम पीरियड है आपका, क्या आपको लगता है इसके बाद इस रेखा पर कुछ कमाया जा सकता है? फिर ये बनाई गई आपकी, जब भी नीचे मुड़ती है तो कोई ना कोई आपको एग्रीकल्चर लैंड या उससे रिलेटेड चीज़ें। लेकिन यहाँ पर ये साल, ये 72वां साल, ये 70वां साल, ठीक है, ये क्या है? इससे पहले पहले अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका तो सीखो, तभी तो आगे जाओगे। वरना क्या होगा? मैं क्या, लिव इन रिलेशनशिप कर लो, हो सकता है कि लास्ट के टाइम पीरियड पे कमरे में ही हो, पता भी ना लगे। आपने कागज़ रखे, कोई हत्या के ले गया। फिर कहोगे कि मेरी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ क्या था जी, मैंने तो, मेरा बुढ़ापा ख़राब हो गया, बच्चों ने पूछना नहीं। ये कदम गलत है। आपके लिए मंगल आपका अच्छा है। आप अपना एक लैंड लो, उस पर कुछ बनाओ, कंस्ट्रक्शन करो, दुकानें निकालो, घर बनाओ और उसे जो है रेंट पर दो, एक इनकम आएगी। उस पर, उसी जगह पर अपना ऑफिस बनाओ। जो है आपका रिटायरमेंट के बाद जो है आना जाना, घर से बाहर निकलना, वो बना रहेगा। दूसरों को डर लगेगा कि ये मालिक जो है रोज़ आता है, मुझे किराया ठीक से देना है। ये काम करो आप। और लिव इन रिलेशनशिप में मैं आपको नहीं देता हूँ। लिव इन रिलेशनशिप रखो, लेकिन उसके साथ ज़िंदगी पूरी बितानी नहीं है। यानी मुद्दा समझो कि घर पर आप भी अकेले और वो भी अकेले, समझ रहे? ऐसे में तो दिक्कत आ जाए। वैसे ही कहीं पर कोई और हो, फीमेल हो, कभी गए, मिलकर आ गए, वो चीज़ एक अलग मैटर, लिव इन रिलेशनशिप पर। लेकिन ऐसे में तो मुझे तो खतरा लग रहा है, मैं तो अलाउड नहीं करूँगा। और बच्चों को, जब तक आपके पास पैसा है ना, बच्चे आपसे खुश हैं, डेफिनेटली खुश हैं। और जहाँ पैसा नहीं होगा वहाँ दिक्कत। और आपके पास पैसा होते हुए भी सारे काम आपके अड़चनों पर डलेगा, सारे। जब भी कोर्ट कचहरी का मामला आएगा ना, जब भी कोर्ट कचहरी का मामला आएगा, शनि कहीं ना कहीं तंग करता हुआ मिलेगा। याद रख लेना, शनि तंग करता है। और देखो आपकी लाइफ में आप क्या कहते हो कि मेरे पास ये रेखा पड़ी है, ये रेखा पड़ी है, रेखा पड़ी है। अरे पैसे तो पड़े हैं, पैसे तो हैं, लेकिन सब अटके हुए हैं। और जो करना चाहते हो वो भी अटक जाता है, वो भी केस में चला जाता है। जो भी केस में जाता है शनि का कारक बनता है, याद रख लीजिएगा, शनि का कारक बनता है।
और जो मंगल, आप प्रॉपर्टी का काम करोगे तो मंगल और शनि का काम करना चाहिए। मुद्दा समझ लो। सेहत का ध्यान रखो। रहा बच्चे की बात, तो 60 साल सही है, लड़की के लिए सही है, लड़के के लिए भी 60 साल सही है, ऐसा नहीं कहता। आपका वो हाथ आएगा तो पता लगेगा। फिर 64 साल सही है। फीडबैक दे देता हूँ। अब आपकी लाइफ में आपने कहा कि कुछ मैं चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, कोई सेकंड हैंड फॉर्च्यूनर कार, 2 ट्रैक्टर, वो मेरी उसके लिए क्या नाम है, लैंड के लिए। देखो, जब तक पुश्तैनी चीज़ों का क्लियर नहीं करते तब तक ये ट्रैक्टर वगैरह मत खरीदिएगा। और इससे पहले अगर कोई लैंड परचेस करना चाह रहे हो तो वो मैं बता ही चुका हूँ आपको। ठीक, ये चीज़ समझ आ गई। और रही बात, अभी कुछ केस चल रहा है आपका कि उसका कुछ मुआवजा वगैरह मिलना है, वो नहीं मिला, तो मैंने कहा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक 60 साल, क्योंकि तरक्की की रेखा थी, थोड़ा सा जो है 60 साल, उसके बाद जो है 64 साल तक वो, और 65 से 67 साल तक आपकी पुश्तैनी से, जो 65 से 67 तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जीना सीखो, उन्हें एंजॉय करना सीखो। नई चीज़ लोगे फिर दिक्कत, फिर फंस जाओगे। ठीक है, आपके हाथ में ही ये चीज़ें हैं। इसलिए यहाँ पर आपने कहा कि मैं ना क्या नाम है, विदेश में जाना विदेश में आप जाओ, विदेश में जाने के लिए मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि देखो विदेश में कुछ घूमने के लिए जाना है, जाओ। लेकिन अगर आप ये कहो कि वहाँ पर रहकर मुझे मेरा सेटलमेंट होना है, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, या तो ये रेखा आती नहीं, या तो ये रेखा आती नहीं, अगर आई है तो इसे पूरा मिलना चाहिए था। ये क्या तरीका होता है कि यहाँ पर डार्क और ये रेखा इसको तरक्की को मिला रही, तो ये क्या करवाती है, ये अड़चन, ये विघ्न रेखा होती है। आपको क्या कहा गया है कि हाँ ये रेखा है तो आपको क्या होगा कि यश कीर्ति मिलती है। ये डार्क है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। ये है ना, ये गुड साइन है ना, ये गुड साइन है। लेकिन ये तो अगर इसे काट दिया तो दिक्कत तो है ना। चीज़ों को समझने की कोशिश करो। पैसा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसे बचा कर चलना। जैसा मैंने कहा है वैसा करना। फीडबैक दे रहा हूँ, तसल्ली से समझना। कि कैसे समझाऊंगा? पेट्रोल पंप नो, जितने पेंडिंग में केस है निपटाओ। वकील ने भी आपको सलाह दी, मैं भी सलाह दे रहा हूँ, निपटाओ। ठीक है। दूसरा, वाइफ के साथ नहीं बनेगी। लिव इन रिलेशनशिप में मैं अलाउड नहीं करता। जैसा मैंने कहा है, करना हो 5-7 दिन के लिए गए वो ठीक है। घर पर किसी के घर पर घर लेकर कहीं रहना वो अलाउड नहीं है, वो गलत है। राजनीति में आपने कहा मैं जा सकता हूँ, वो रेखा नहीं है और नुकसान पहुँचाओगे। ठीक है, नुकसान पहुँचाओगे। वो रेखा ऐसे आनी चाहिए थी, ऐसे आनी थी, ये यूँ आ रही, ये भी गलत है। ये रेखा सही होनी चाहिए थी, ये ब्लर चल रही है। ठीक है, नहीं, मैं अलाउड नहीं करता हूँ। और समय भी अभी सही नहीं है जिसके हिसाब से चलना है। अभी आपकी उम्र 59 साल की है। मैंने कहा 60 साल आपकी बेटी के लिए ठीक है, उसकी शादी कराइए। ठीक है। और दूसरा, 61 से 63 साल आपकी, अगर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें करते हो तो उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। पैसा किसी को भी देना सोच समझ के देना। 61 से 63 साल, ठीक है। इस पर कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है कोई भी, तो कंस्ट्रक्शन करके, मेहनत है ना, कंस्ट्रक्शन करके बना। ठीक है। और उसके बाद मैंने लिखा 64 साल बच्चे के लिए ठीक, आपके लिए ठीक, लेकिन 64.5 में हेल्थ इशू। 65 से 67 साल आपका केस जो है वो निकलने की कोशिश होगा। ठीक है। लेकिन ये टारगेट रखो कि मुझे 67 तक क्यों खींचूं, मैं पहले ही निपटा देता हूँ। अपनी ज़िंदगी जीने का जीऊँगा, बच्चों को सुख दूंगा, अपने लिए सुख लूँगा, अपना बुढ़ापा सही करूँगा। ठीक है। नहीं तो 66 से 68 साल पर फिर काम में दिक्कत आएगी। कोई भी कीड़े वाली जो फसलें होती हैं जिसमें कीड़ा ज़्यादा लगता है, जैसे अंगूर में, अनार में, ये मत कीजिए। ठीक है, इसकी खेती मत कीजिए।
फिर आपकी लाइफ में 72वें साल पर, ठीक, फिर उसके बाद जो है 79 से यव का निशान स्क्वायर बना हुआ है, 82 तक लिव इन रिलेशनशिप खराब होगा, कुछ हो सकता है। तो आप अपने समय पर प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखो और अपनी लाइफ को गुड इंजॉय में बिताने की कोशिश करो। यही आपके हाथ में सारी चीज़ें थी, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। दोनों हाथ की कैलकुलेशन से आपको समझाने की कोशिश करिए कौन सा उपाय आपको करना है। देखो, सबसे पहले तो आपने अपनी लाइफ में याद रखना कि सेहत का ध्यान जरूर रखना है। सेहत का, एक आपके हर काम में अड़चन आ रही है ना, एक शनि जो है ना, शनि का देखो, जहाँ प्रॉपर्टी आए, जहाँ केस आए और वो लंबे पड़े, तो वो शनि का कारक है। शनि का उपाय करो, डेफिनेटली शनि का उपाय करो, इसे लगातार करते रहना। और शनि का उपाय जो भी करे, वेजिटेरियन बनना, नॉन वेज मत खाना, याद रख लीजिएगा, नॉन वेज मत खाना, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। और अपनी लाइफ में एक चीज़ और कहूँगा, केतु का उपाय अगर मैं देना तो चाह रहा हूँ, पर लेकिन केतु के उपाय में शनि का उपाय करते नहीं हैं। और आपको आपका केतु भी जो है तंग कर रहा है, क्योंकि देखो आपका बुढ़ापा खराब कर रहा है, आपका बुढ़ापे को खराब करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, और करा है उसने, और आगे भी करना चाह रहा है। मानसिक परेशानियां देता है और वो दे रहा है, पर लेकिन मुझे सबसे पहले शनि का उपाय मजबूत कराना है आपको, क्योंकि आपको अभी केसेस और इस पर अटके हुए हो। मानसिक परेशानी तो आपने ज़िंदगी में झेली है, अभी भी झेल लोगे, लेकिन केसेस से रिलेटेड पहले शनि का उपाय करो और उसके बाद फिर केतु का उपाय करो। दे दूंगा, लेकिन मुद्दा रखना कि मुझे 63 साल तक शनि के उपाय को पूरी तरीके से करना है, और उसके बाद फिर आपने केतु का उपाय लेना है, ठीक है। ये देखो, हाँ एक चीज़ रह गई, देखो ये सफ़ेद है ना, सफ़ेद, ये जब भी आएगा ना, ये फ्रस्ट्रेशन देगा, ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है आदमी, हताश हो जाता है, समझ रहे हैं। तो ये समय भी जो है आपका सही नहीं गया होगा। क्यों? क्योंकि इन 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 वाली रेखाओं पर अगर सफ़ेद फॉर्मेशंस बनती हैं, ये भी गलत कहलाती है। 44 साल 45 साल हताश होना, यहाँ पर हताश हो, ये आ रही है समझ? मैं क्या बताऊँ आपको, तो मैं बहुत कुछ बता सकता था, पर एनीवे सलाह ही दे सकता हूँ कि जो सलाह कही है उसे मानो, और अपने बुढ़ापे पे किसी पे ट्रस्ट मत करना। जब तक आप जिंदा हो, सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पर होनी चाहिए, और फिर उसके बाद अपने बाद बच्चों के नाम पर विल छोड़ के जाना। बस यही कहना चाह रहा हूँ, आपके हाथ में, और उपाय आप ले लीजिएगा। धन्यवाद।